हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जो है मैटर की स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिसको अभी तक हमने पढ़ा लेक्चर 1 में कि जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास मास है और उनका एक वॉल्यूम है तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज़ें हों, जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास मास है और वो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, मतलब दे ऑक्यूपाई स्पेस और कॉल्ड मैटर। और उसमें हमने देखा था कि वो सारी चीज़ें जो कि जिनके पास मास नहीं होता है, स्पेस नहीं घेरते हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, तो उनको हम लोग मैटर कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे फीलिंग्स हो गया, इमोशंस हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग मैटर नहीं बोलते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 में उसी मैटर के स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक चौथा और पांचवा स्टेट भी जो है डिस्कवर किया गया है। एक को प्लाज्मा बोलते हैं और दूसरे को बोर-एनस्टीन कंडेंसेट। क्यों बोलते हैं? इसमें कुछ है नहीं खास, बस ऐसे ही जो है थोड़ा सा चीज़ें हैं, इसको हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर आपसे एग्जाम आपके यूनिट टेस्ट होने वाले होंगे तो उस यूनिट टेस्ट में अगर आपसे स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन आता है तो आपके सारे क्वेश्चंस, आप जितना लिखा हूँ अगर इतना ही आप लोग अगर लिखोगे तो आराम से आपको जितना भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो सारे नंबर आपको मिलने वाले, क्योंकि इसमें हर एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। तो चलिए, मैटर के 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली यही 3 स्टेट को क्लास 9th की एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, लेकिन चूँकि 2 स्टेट और भी जो है डिस्कवर कर ली गई। एक तो प्लाज्मा है और पांचवा है बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे ही इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप जानते हैं। दोनों लोग एक काम कर रहे थे, गैसेस को कूल करके एक्सट्रीम लो डेंसिटी पे फिर उसको सुपर लो टेम्परेचर पे कर रहे थे। उसको हम आगे देखेंगे कैसे होता है। फिर उसके बाद जो मिला उन्होंने बोल दिया कि ये पांचवा जो है स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा, प्लाज्मा के अलावा ये पांचवा स्टेट है। साइंटिस्ट हैं, इनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ रिसर्च करना है, तो कुछ ना कुछ ये खोजते ही रहते हैं। तो फिलहाल हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड के बारे में। कोई भी सॉलिड, जैसे ये हाइलाइटर है, इस हाइलाइटर को देख के आपको क्या समझ आता है? इस हाइलाइटर पे क्या आपको समझ में आता है? इसका शेप क्या है? फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसको आप यहाँ पे रखो तब भी इतना स्पेस घेरेगा, यहाँ पे रखो तो भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो एक तो सबसे पहला काम कि इसका शेप और वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। कोई भी सॉलिड पार्टिकल, जो भी सॉलिड मैटर होगा, उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होगा। इसलिए फिक्स्ड होगा क्योंकि हमको पता है कि मैटर किससे मिलके बना है? बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है। और इस जो ये मैटर बना हुआ है इसके बीच में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? बहुत ज़्यादा है। और चूंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसके वजह से जितना मैक्सिमम हो सकता था एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। ये मान लो ये एक सॉलिड कोई पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसको जितना जुड़ना था ये एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अब इनको और आप अगर दबाओगे तो ये और ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता, बल्कि ये टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन अब इससे ज़्यादा और दब नहीं सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी, चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी कैसा हुआ? बहुत ही कम हुआ। पार्टिकल के स्पेस जो है पार्टिकल्स में बहुत कम होंगे, वेरी लो। चूँकि कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है और इन पार्टिकल्स को आपस में दबाया नहीं जा सकता
और ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जितना अट्रैक्शन करना था वो कर चुके हैं, तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी कैसी हुई, बहुत कम है, इनको और दबाया नहीं जा सकता, और ज़्यादा दबाएंगे टूट जाएंगे। और जब इनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। अभी हम क्या करें, इसको आग में जलाना शुरू कर दें तो ये अपना शेप चेंज करना शुरू कर देगा, क्योंकि बाहर से हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन वापस से मशीन में डाल के उसी चीज़ को फिर वापस सही किया जाए तो सही हो जाएंगे। तो जैसे ही प्रेशर को हटाया जाता है वापस वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। जैसे रबर बैंड आपने देखा होगा घर में, रबर बैंड को क्या करो, अगर रबर को आप खींचते हो तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, क्योंकि आप बाहर से उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो। लेकिन जैसे ही प्रेशर को आप रिलीज करते हो वापस से रबर बैंड क्या करता है, अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है। इसी तरीके से शुगर है और सॉल्ट है। शुगर और सॉल्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत टाइटली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन इनके ऊपर जब तक हम लोग प्रेशर नहीं अप्लाई करते हैं तब तक ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इनको हम पानी में डाल दें तो ये अब धीरे धीरे घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है। और सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है और इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चलिए दूसरे स्टेट के बारे में बात करते हैं, लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में इनको डाला जाता है उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल है, ऑयल को आप क्या करो, किसी बोतल में पैक करो तो क्या होता है कि वो उस बोतल का शेप ले लेता है, तो इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और ये थोड़ा सा फ्लूइडी इन नेचर होते हैं। आपको पता है कि लिक्विड कैसे होते हैं, फ्लूइड होते हैं। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत फ्री होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड के तो पार्टिकल्स जो थे वो आपस में टाइटली एसोसिएटेड थे, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा फ्री फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और स्पेस इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है। इसी की वजह से लिक्विड्स क्या हो सकते हैं, लिक्विड में डिजॉल्व हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड में डिजॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा सॉलिड में डिजॉल्व हो सकते हैं, गैसेस में डिजॉल्व हो सकते हैं। मतलब सॉल्ट या शुगर क्या है, एक सॉलिड है। इसको अगर आपने पानी में डाला तो घुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड है पानी, तो पानी के बीच में क्या है, स्पेस, उनके पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स जा करके पानी के पार्टिकल्स के बीच में फिट बैठ जाते हैं। मिल्क है, मिल्क भी क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड है तो पानी में वापस अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। और गैसेस, ऑक्सीजन जैसे है तो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, आपको पता है। इसी के वजह से तो जो लिक्विड में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीद कर पाते हैं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि गैसियस फॉर्म इज ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड अंडर द लिक्विड कंडीशन। लिक्विड, वाटर आपका लिक्विड है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये वाटर में डिजॉल्व्ड है। इसी वजह से तो जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं। लिक्विड के अंदर डेंसिटी की अगर बात की जाए तो सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के थोड़ा कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड, इंटरमीडिएट बोल लीजिए। अब तीसरे स्टेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि गैसियस स्टेट है। तो गैसियस स्टेट के बारे में तो आपको पता है कि इनका ना तो शेप फिक्स्ड है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सो शेप नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में आपको पता है कि मैटर है तो मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इनके जो गैसियस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। इसी के लिए तो इनको जो है ये कंप्रेसिबल है, इसी के लिए तो इनको कंप्रेस करके एलपीजी, सीएनजी या ऑक्सीजन सिलेंडर्स में इनको भरा जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी है या ऑक्सीजन है तो इनको जो है
कंटेनर्स में भरा जाता है। मान लो कि ये सब क्या है, ये सब जो है गैसियस पार्टिकल्स हैं। इन गैसियस पार्टिकल्स की नेचर है कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, इनको दबा के रखा जा सकता है। तो इनको बोतल में क्या करेंगे, हम फिल करके रख सकते हैं। और लेकिन जैसे ही बोतल को अगर आप खोलते हो या तोड़ते हो तो वापस ये बहुत स्पीड के साथ जो है रैंडमली जो है डिफ्यूज़ करने लगते हैं, बाहर भगने लगते हैं। तो डिफ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा होता है इनके केस में। गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स में एक नेचर है, ये डिफ्यूज़ बहुत जल्दी करते हैं और इनका जो मोमेंटम होता है रैंडमली किधर भी भगते रहते हैं। लेकिन अब जब आपने इनको जो है इस बोतल में इस गैसियस पार्टिकल्स को कंप्रेस करके रखा है, तो ये क्या करते हैं, ये जिस कंटेनर में भी आपने रखा है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये प्रेशर लगाते रहते हैं। वॉल्स के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर इन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब कि मान लो ये इतने एरिया में इतने सारे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकर के इतना सारा एरिया पे जो है ये फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही इनको बॉटल से जैसे नॉब को आप खोलते हैं बहुत स्पीड के साथ निकलने लगते हैं। जैसे आपके घर में एलपीजी गैस है, गैस का नॉब जैसे ही आप लोग ऑन करते हो बहुत स्पीड से गैस निकलना शुरू होती है और रैंडमली उसके पार्टिकल्स जो हैं वो भगना शुरू होते हैं। तो डिफ्यूज़न रेट गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स। अब चलिए चौथे स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, प्लाज्मा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है। मतलब देखा जाए तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर, द फॉर्म्ड स्टेट इज नोन एज प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है इक्वल नंबर में है, जो कि स्टार्स में पाया जाता है। आपको पता है सन भी क्या है, स्टार्स है। क्योंकि स्टार्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से एटम्स में, स्टार्स किससे मिलकर बने आपको पता है, एटम्स बहुत सारे हैं। एटम्स जो है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये ब्रेक होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में। अब यही इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मिलके क्या बना देते हैं, इसको बोल दिया गया प्लाज्मा स्टेट। एक्चुअली इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नंबर लगभग सेम होता है। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद आता है लास्ट जो है बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि एनसीईआरटी में है नहीं क्लास 9th में, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1920 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट, और अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप जानते ही हैं। दोनों लोगों ने क्या किया, गैस को लिया, गैस को क्या किया, कूल किया, फिर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी से सुपर लो टेम्परेचर, बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे कूल करते गए तो उनको कुछ इस तरीके का कोई एक स्टेट मिला। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ डिस्कवर्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आपके लिए यहाँ पे एक जो है एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके फिर कल हम पढ़ेंगे क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं क्या। तो क्या है एक्सरसाइज, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करके रखिएगा। बाकी अगर नहीं सॉल्व होता है तो कल मैं इसका आंसर आपसे बताऊंगा। ये रहा कुछ फीचर्स रहे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। ये रहा तीनों आपका स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि जैसे शेप सॉलिड में कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, लिक्विड में नॉट फिक्स्ड, गैस में नॉट फिक्स्ड। अब वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम क्या फिक्स्ड होता है सॉलिड में, लिक्विड में फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है, गैसियस में फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है, इसको आपको करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है हाई होता है या लो होता है, गैसियस में हाई या लो होता है, उसको लिखना है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में हाई होती है कि लो होती है, उसको यहाँ पे लिखो। लिक्विड में हाई या लो, गैसियस में हाई या लो।
स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ज़्यादा होता है, कम होता है, इंटरमीडिएट होता है, उसको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड है तो रिजिड होता है, लिक्विड है तो प्लाज्मा टाइप में होता होगा, गैसियस है तो क्या होता है उसको आपको लिखना है। या फिर अब लास्ट आता है डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट, गैसियस में कम होती है कि नहीं होती है, इसको आपको लिखना है। तो ये वाला एक्सरसाइज आप जो है डन करो, और ये पूरा आपका चैप्टर, आपका इस टॉपिक का पूरा कंक्लूजन है। इतनी ही चीज़ें हैं, इसको अगर आपने समझ लिया तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कल हम देखते हैं किस तरीके से मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, किस तरीके से होते हैं और उन प्रोसेस को क्या बोला जाता है उसको भी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहें और एक्सरसाइज करते रहें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, थैंक यू।